लड़की के हाथ में पकड़ी रस्सी का दूसरा सिरा चट्टान के किनारे पड़े एक विशाल पत्थर से मजबूती से बंधा हुआ था। वह अपनी सहेली से समुद्र के पानी को लगातार थपथपाने के लिए कहती है। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होती। तभी सहेली अचानक बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा देती है। उसकी इस हरकत से खूबसूरत लड़की घबरा जाती है और जोर जोर से उसे जल्दी ऊपर आने के लिए चिल्लाती है, लेकिन सहेली अपनी ही मर्जी से काम करती रहती है। तभी अचानक 3 काले साए तीर की तरह तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी मुश्किल से सहेली लकड़ी के तख्ते पर चढ़ पाती है और उसी समय खूबसूरत लड़की जोर से रस्सी खींच देती है। पहले से ढीला पड़ा विशाल पत्थर तुरंत नीचे गिर जाता है। अगले ही पल समुद्र का पानी खून से लाल हो जाता है। दोनों खुशी से एक दूसरे को कसकर गले लगा लेती है। हालांकि उन्होंने एक शार्क को मार गिराया था, लेकिन बाकी 2 शार्क अभी भी समुद्र में उन्हें घूर रही थी। वे उसी तरीके से भागने का सोचती हैं, लेकिन चट्टान पर अब कोई और बड़ा पत्थर नहीं बचा था। तभी वॉकी टॉकी में बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि वह स्पीड बोट से उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं और तुरंत उसे चेतावनी देती हैं कि समुद्र में शार्क है। लेकिन जिद्दी बॉयफ्रेंड जल्दी बचाने नहीं आता। उल्टा वह अपने साथी के साथ फिश गन उठाकर पहले शार्क को मारने की तैयारी करने लगता है। खूबसूरत लड़की घबराई हुई सब देखती रहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब एक भयानक हादसा होने वाला है। अचानक उसका साथी समुद्र में गिर जाता है। आदमी तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक शार्क उस पर टूट पड़ती है और एक ही झटके में उसकी बांह काट देती है। तेज दर्द से आदमी का पैर फिसल जाता है और वह भी समुद्र में गिर पड़ता है। कुछ ही पलों में दोनों शार्क का खाना बन जाते हैं। इतना खौफनाक दृश्य देखकर द्वीप पर खड़ी दोनों बहनें डर के मारे चीखने लगती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब बचने की उम्मीद लगभग खत्म है। थोड़ी देर रोने के बाद वे फैसला करती हैं कि उन्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। तभी उनकी नजर थोड़ी दूरी पर पड़ी फिश गन पर जाती है। अगर वे उस हथियार तक पहुंच जाएं तो शायद शार्क को मार सकती है, लेकिन ये छोटा सा फासला पार करना भी आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र में मौजूद दोनों शार्क उन्हें मौका नहीं देंगे। तभी बड़ी बहन को एक तरीका सूझता है। वह चट्टान से 2 पत्थर निकालती है और छोटी बहन के जख्म की पट्टी खोलकर उन्हें पत्थरों पर कसकर लपेट देती है। कुछ ही देर में खून की गंध वाला चारा तैयार हो जाता है। वे पत्थर समुद्र में फेंक देती है। जैसे ही खून की गंध फैलती है, दोनों शार्क तुरंत उस तरफ खींची चली आती है। उन्हें पत्थरों के आसपास मंडराते देखकर बहनों को समझ आ जाता है कि योजना काम कर गई है। तभी छोटी बहन तेजी से समुद्र में कूदती है और पूरी ताकत से फिश गन की तरफ तैरने लगती है। बड़ी बहन शार्क की हर हरकत पर नजर रखती रहती है, लेकिन चालाक शार्क जल्द ही पानी के नीचे की हलचल समझ जाती है और तुरंत छोटी बहन की तरफ मुड़कर तैरने लगती है।